सबसे ज़्यादा डेंजरस आई प्रॉब्लम एक ऐसी होती है जो यूजुअली बच्चों में होती है और ना ही बच्चों और ना ही पेरेंट्स को इसके बारे में पता पड़ता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं लेजी आई यानी कि एम्ब्लायोपिया। इस बीमारी में एक आंख बच्चे की धीरे 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 करके वीक होना चालू हो जाती है और अगर समय पे ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो वो लाइफ लॉन्ग भी वीक रह सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में, लेजी आई यानी कि एम्ब्लायोपिया। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना रहता है, नहीं तो अगर समय पे इलाज नहीं किया गया बच्चे की आंख परमानेंटली डैमेज हो सकती है और बच्चे की एक आंख की रोशनी परमानेंटली वीक रह सकती है। तो अगर हम इसे आम भाषा में समझें तो ये बेसिकली एक डेवलपमेंट इशू है। डेवलपमेंट आंखों की एनाटॉमिकली मतलब स्ट्रक्चर वाइज तो पूरी हो जाती है, लेकिन फंक्शन वाइज डेवलपमेंट पूरी नहीं होती है। ये ब्रेन और आई के कनेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से रहता है। अगर एक आंख बेहतर देखती है और एक आंख कम देखती है बचपन से, यानी कि एक आंख में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि स्क्विंट तिरछापन यानी एनाइसोमेट्रोपिया यानी कि एक आंख में कम नंबर या बिल्कुल एक आंख सही और दूसरी आई में ज़्यादा नंबर, या फिर ऑर्थोसिस वगैरह जिसमें आंख पूरी नहीं खुलती एक, और या कंजेनाइटल कैटरैक्ट जो जन्मजात बच्चों को आंखों में मोतियाबिंद होता है। इन सारी बीमारियों में एक आंख से रोशनी ब्रेन तक प्रॉपरली नहीं पहुंचती है तो ब्रेन डेवलपमेंट उस आंख की डिले कर देता है या रोक देता है और पूरा ध्यान जो बेटर आई है उसके डेवलपमेंट पे लगाता है। फर्ज के तौर पे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊं तो अगर किसी ने आपके सामने दो एप्पल रखे हैं, एक एप्पल एकदम ब्राइट रेड फ्रेश रखा हुआ है और दूसरा एप्पल सड़ा हुआ पुराना सा, उसमें कहीं कीड़े के कांटे के निशान हैं, तो आपका हाथ कौन से एप्पल की तरफ जाएगा? डेफिनेटली जो बेटर एप्पल है उसकी तरफ जाएगा। उसी तरीके से जब दोनों आंखों से ब्रेन पे इमेजेस जाती हैं और एक आंख से पूरी शार्प ब्राइट इमेज जाती है लेकिन दूसरी आंख से इमेज प्रॉपर नहीं जाती है, तो ब्रेन पूरा डेवलपमेंट और पूरा फोकस उस आंख के ऊपर रखता है जिससे ब्राइट शार्प इमेज जा रही है और धीरे धीरे आंख स्ट्रक्चर वाइज नॉर्मल होने के बावजूद लाइफ टाइम वीकनेस हो सकती है। इसमें खतरनाक चीज ये है कि ना ही बच्चों को और ना ही पेरेंट्स को पता पड़ता है। इसका रीजन ये है कि एक आंख बेहतर होने की वजह से जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हमें बच्चों को चीजें पूरी क्लियर दिखाई देती हैं। यूजुअली हम घर में कभी भी एक आई बंद करके चेक विजन नहीं करते। ये एक डॉक्टर के पास जब विजन का चेकअप होता है तभी पता चलता है और कई बार अगर ये चेकअप बच्चे बड़े होने के 14-15 साल के बाद होता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और डेवलपमेंटल वीकनेस ऑलरेडी डेवलप हो जाती है और वो आई परमानेंटली वीक हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं एज अ पेरेंट हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे सबसे पहली चीज़, अगर बच्चा टीवी या स्क्रीन बहुत पास से जा करके देखता है। दूसरा, अगर बच्चा अपनी एक आंख बंद करके बाहर देखता है या सनलाइट में, ब्राइट लाइट में, या कोई उसको चीज़ फोकस से देखनी रहती है तो एक आंख को वो बंद कर लेता है। तीसरी चीज़, आई का अलाइनमेंट। आपको बच्चे को देखना है कहीं उसकी आई कुछ कंसंट्रेशन जब वो करता है तो तिरछी तो नहीं, बाहर की तरफ तो नहीं चली जाती या अंदर की तरफ तो नहीं घूम जाती है। चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे यूजुअली हेड टिल्ट करते हैं, तो ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है स्क्विंटिंग पेशेंट में। तो जो आई स्क्विंट होती है बच्चे उस तरफ की तरफ अपना हेड टिल्ट करके यूजुअली अपना सारा काम करते हैं। और पांचवा है, अगर स्कूल से बार बार कंप्लेन आ रही है कि ये बोर्ड से ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पा रहा, ये शैतानी बहुत करता है, पीछे बैठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी गलती एज अ पेरेंट जो आप कर सकते हैं वो है टाइम पे नहीं आंखों को चेक कराना। अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है, एज अ पेरेंट हम सोचते हैं ठीक है अभी तो छोटा है, जब बड़ा होगा तब चश्मा लगवा लेंगे। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का ट्रीटमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल विंडो के अंदर होना कंपलसरी है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट अगर 5 साल से लेकर के 12 साल के बीच की एज ग्रुप में होता है तो यूजुअली उसका रिजल्ट प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छा रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो डेवलपमेंटल वीकनेस है वो हमारी आई में सेट इन होने लगती है और बड़ी एज में जाकर के सिंपल थेरेपीज से उसको ट्रीट करना नामुमकिन और बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है।
अच्छी बात यह है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग या कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको हम टाइम पे ट्रीट करें तो। पैचिंग थेरेपी एक बहुत प्रॉमिसिंग थेरेपी है जिसमें हमें जो बेटर आई है, जिससे बच्चे का नज़र ज़्यादा अच्छा है, उस आई को पैच करना रहता है, और जिस आई में नज़र वीक है हमें बच्चे को उस आई से प्रमोट करना है देखने को चीज़ें। यूजुअली हम पैचिंग उस समय पे करते हैं जब बच्चा आंखों का बहुत फोकस से यूज़ करता है, जैसे पढ़ाई लिखाई करते समय या स्क्रीन वॉच करते समय। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है चश्मे का नंबर। अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक आंख में चश्मा है और एक आंख में चश्मा नहीं है, तो धीरे धीरे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो जिस आंख में चश्मा है वो आई एम्ब्लायोपी की तरफ चली जाएगी। तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। कई बार नंबर अधिक होने की वजह से बच्चों को हमें कॉन्टैक्ट लेंस भी देने पड़ सकते हैं। तीसरा, डॉक्टर के पास चेकअप अगर प्रॉपरली टाइम पे होता है और अगर कोई कैटरैक्ट या स्क्विंट की बीमारी आती है तो उसका टाइमली इलाज करवाना। और चौथा, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसको हम एडवांस विजन थेरेपी कहते हैं। इन विजन थेरेपी में कुछ मल्टीपल सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। वो सॉफ्टवेयर आई को अलग अलग कलर दिखाते हैं, अलग अलग रेस से स्टिमुलेट करते हैं, और ये विजन थेरेपी के रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो अपनी बड़ी एज में 35-40 साल की एज में भी, जिनको बचपन से एम्ब्लायोपिया रहा है, इस विजन थेरेपी का सहायता लेकर के उनकी भी नज़र इम्प्रूव हुई है। तो आप अगर बड़े हो गए हैं, आपको एम्ब्लायोपिया है, तो अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। ये एडवांस विजन थेरेपी के द्वारा आपकी एम्ब्लायोपिक आई में भी हम जान डाल सकते हैं और उसका नज़र हम वापस ला सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लेज़ी आई एक साइलेंट आई किलर है। बच्चों का इसमें धीरे धीरे अगर हम टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते तो लाइफ टाइम के लिए विजन प्रोग्नोसिस खराब रह सकता है। एज अ पेरेंट आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अपने बच्चों में ज़रूर देखें। अगर इन चीज़ों में से कुछ भी आपको लगता है आपके बच्चे में है तो अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा एक कंप्लीट आई इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो उतने रिजल्ट प्रॉमिसिंग और उतने रिजल्ट अच्छे रहते हैं। अगर आपके टच में या आपके फैमिली में कोई इस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर दें, शायद उसको ये वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले। अगर इस बीमारी से लेकर के कोई भी डाउट आपके मन में है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।